तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 8 के प्रश्नावली 8.1 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, यह भी प्रश्नावली बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें भी आपका समाकलन का उपयोग होने वाला है, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एवं सूत्र भी इसमें लगते हैं अलग तरह के, तो वो मैं पहले बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत ना हो। समाकलनों के अनुप्रयोग। तो देखिए, इसमें दोस्तों आपको चित्र की सहायता से क्वेश्चन बना, तो आप उसको किस अक्ष पर बनाइएगा वो मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, परवल है जिसे हम इंग्लिश में पाराबोला भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको वाई स्क्वायर बराबर कोई फंक्शन कुछ भी दिया हुआ रहेगा एक्स के रूप में, तो ये देखिए एक्स है पॉजिटिव, तो ये किधर की तरफ बनेगा आपको पता होगा कि ये हमारा एक्स डैश होता है, इधर होता है निगेटिव और इधर होता है पॉजिटिव, और ये हमारा होता है वाई डैश। तो इसका जो ग्राफ है दोस्तों, इसके अनुसार ही बनाएंगे। ये एक्स पॉजिटिव की तरफ है, तो ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा इधर की तरफ, क्योंकि ये तो निगेटिव में आता है, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4 एक्स का। इसी तरह दोस्तों इसमें 4 ग्राफ बनेंगे प्लस माइनस वाई एक्स करके। तो अगला मैं ले लेता हूँ वाई बराबर माइनस ए एक्स का। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस में हो गया, एक्स के साथ है, तो अब एक्स के साथ ही एक्स अक्ष पर ही बनेगा, लेकिन निगेटिव है तो माइनस वाला में बनेगा, इधर निगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है। तो ये हुआ दोस्तों वाई। अब मान लीजिए एक्स पे रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4ay रहे, एक्स स्क्वायर में वाई रहे, तो देखिए वाई पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वाई पॉजिटिव है यानी हमें वाई तरफ लेना है पॉजिटिव में, अगर नीचे लेते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव वाला भी बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर -4ay ले लेते हैं, तो ये निगेटिव है, तो ये किधर आएगा, वाई निगेटिव दोस्तों नीचे की तरफ होता है, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो बस आपको इतना अच्छे से समझना, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और इसी के अनुसार आपको देखना है कि किस अक्ष पे ग्राफ बनेगा। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। उसके बाद कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे वृत्त आपने पढ़ा होगा पहले भी, ये हमारा केंद्र होता है, और देखिए वृत्त का एक समीकरण होता है, अगर याद है तो ठीक, नहीं तो लिख लीजिए। वृत्त का समीकरण क्या होता है दोस्तों, एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, त्रिज्या आर स्क्वायर। तो ये हुआ वृत्त के। इसी तरह दोस्तों अर्धवृत्त का भी होता है, दीर्घ वृत्त, इसमें दोस्तों सॉरी दीर्घ वृत्त। तो इसका समीकरण क्या होता है, दीर्घ वृत्त आधा नहीं होता उसे अर्धवृत्त कहते हैं, यहाँ पर दीर्घ वृत्त है, तो देखिए ये ऐसे बनता है दीर्घ वृत्त, ये थोड़ा चपटा नियन रहता है इस तरह, तो ये हमारा दीर्घ वृत्त होता है। अगर पूरा गोल रहे तो वो वृत्त होता है और अर्धवृत्त आधा होता है। तो इसका भी एक समीकरण होता है दोस्तों, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर ए भी मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ, यहाँ पर 0 0 मान लेता हूँ, ये आपको क्वेश्चन के अनुसार वहाँ पर मानना पड़ेगा। अभी बस इसका आप समीकरण लिख लीजिए। तो दीर्घ वृत्त का समीकरण क्या होता है दोस्तों, समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये दो समीकरण आप याद रखेंगे। और कुछ नोट पॉइंट भी है जो कि क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा, तो इसे भी आप लिख लीजिए। ये सब कोई नहीं बताता, डायरेक्ट क्वेश्चन ही सोल्व करवाने लगता है, लेकिन बच्चों को जो बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो अच्छे से समझ में ही नहीं आएगा। यदि पहला नोट में अगर आप लिखना है आपको कि अगर जो क्वेश्चन में यूनिट रहेगा, यूनिट जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा दोस्तों वो एक्स में, अगर यूनिट एक्स में दिया हो तब एरिया बोलेगा निकालने के लिए। अगर एक्स में दिया है दोस्तों तो वहाँ पर हम लिखेंगे, इसका लिमिट भी दिया हुआ रहेगा, रेंज एक्सेस ए बी, एक्स में दिया हुआ रहेगा तो हम वाई डी एक्स लिखेंगे। और अगर मान लीजिए वाई में दिया हुआ रहता, अगर लिमिट यहाँ पर वाई में, अगर लिमिट वाई में दिया हो तब, ये दोस्तों लिमिट है,
तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर ए, y बराबर बी दिया हुआ रहेगा, y में दिया हो तब यहाँ पर हम लिखेंगे x dy, मतलब इसका अपोजिट, x में दिया हुआ रहेगा तो y और y में दिया हुआ रहेगा तो x। इस तरह आपको याद रखना है। इस प्रश्न नंबर के लिए काफ़ी, इतना आप नोट कर लीजिए थ्योरी में दोस्तों, इतना में ही आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा कि वक्र y बराबर x रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4, देखिए इसका लिमिट दिया हुआ है, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x अक्ष है तो हमें y dx लिखना होगा, तो पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। देखिए जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है कि दिया है, हल में ये सब क्वेश्चन उतारने के बाद लिखना है। वक्र दिया हुआ दोस्तों y बराबर x, और इसका रेखा भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ, x बराबर 1, यही इसका लिमिट हो जाएगा, x बराबर 4। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर है दोस्तों वाई स्क्वायर बराबर x पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव किधर होता है, इस साइड हमारा x पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर ये से बन जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ये हमारा, तो ये हुआ वाई स्क्वायर का। अब यहाँ पर x बराबर 1, तो मान लीजिए 1 यहाँ होगा, 4 यहाँ पर आएगा, मान लीजिए, ऐसे तो बड़ छोट हो सकता है। तो ये हमारा x बराबर 1 और x बराबर 4 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में बोलेगा कि द्वितीय या प्रथम चतुर्थ चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रथम वाला का निकालना है, तो इसको आप रंग दीजिए। तो यहाँ पर 4 कोना बन गया, तो उसका हम नाम दे देंगे ABCD। तो इसी का एरिया हमको निकालना है। तो ये हमें x अक्ष पर दिया गया है, तो y के मान की आवश्यकता पड़ेगी, तो y तो दिया हुआ लेकिन स्क्वायर में, तो हम क्या करते हैं, इसका जो स्क्वायर है दोस्तों इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा रूट में, नहीं तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अब इसका हम एरिया निकालेंगे चित्र से। ABC हमने क्या माना, कुछ भी आप मान सकते हैं, ABCD का क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट इसका दिया हुआ x बराबर 1 और x बराबर 4 दिया हुआ है, x अक्ष पे है यानी y dx। तो y का मान रख देंगे यहाँ पर 1 4, x का मान यहाँ बोलो y का मान 1/2 dx। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, x के पावर n वाला, तो 1/2 n प्लस 1, तो यहाँ पर दोस्तों 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 ऊपर भी और नीचे भी, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ पर x के पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, इसका लिमिट है 4 से 1। अब देखिए नीचे वाला मतलब 3 फंक्शन है, तो नीचे वाला ऊपर हो जाता, तो ये 2/3 ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों x के पावर 3/2 के पावर 4 1। अब इसका मान रख देंगे 2/3, पहले रखेंगे हम x के जगह पर 4, 3/2, फिर माइनस x के जगह पर 1, 3/2, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा 2/3। देखिए 2 को लिख सकते हैं हम 2 के होल स्क्वायर और गुने में 3/2, ये दोस्तों गुना में, तो गुना में है तो कट जाएगा, 1 का कितना भी पावर हो 1 ही होता है। अब यहाँ पर बचा क्या, 2 से 2 कट गया तो 2 के पावर क्यू बचा, और आपको पता होगा कि 2 का पावर क्यू 3 बार जब गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, तो 8 माइनस 1, तो 2/3 गुने 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 14/3 इकाई, इसका सही आंसर आ जाएगा। और उसी तरह सेम अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बनेगा। देखिए इसमें पहले ही बोल दिया कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर बराबर 9x और इसका लिमिट है 2 से 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले इसका हम चित्र बनाएंगे दोस्तों, बोल रहा प्रथम चतुर्थांश में, तो जो जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। दिया है वक्र है दोस्तों y बराबर 9x दिया हुआ है, रेखा दिया हुआ है x बराबर 2 और x बराबर 4, इसका चित्र बनाइए। वाई स्क्वायर बराबर AX, x यहाँ पर प्लस में है दोस्तों, तो ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव की तरफ ही बनेगा। अब x बराबर 2 और 4, तो मान लीजिए 2 यहाँ पर तो 4 यहाँ पर आएगा, और प्रथम चतुर्थांश में लेना, तो ये हमारा होता है फर्स्ट, ये होता है 4, 1 2 3 4, आप 11 में पढ़े होंगे। तो ये जो घेरा हुआ इसी का हमें दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर भी हमें नाम दे देते हैं ABCD। तो x अक्ष पे है, तो यहाँ पर हम y का मान निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, y बराबर यहाँ पर दोस्तों ये 9 है,
तो 9x। तो 9 का तो वर्गमूल 3 हो जाएगा, लेकिन x का नहीं होगा, तो 1/2 लिख देता हूँ। तो चित्र से क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल A बराबर, तो यहाँ पर x अक्ष पे है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा y dx। इसका लिमिट x बराबर 2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 4 मैं इसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब मान रख देना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, y का मान 3 कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा 2 से 4, और यहाँ पर बच जाएगा x का पावर 1/2। तो सेम वही चीज़ हो गया, x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 3/2, नीचे भी 3/2। अब इसका लिमिट 4 से 2। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे वाला को ऊपर कर देना, तो 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x का पावर 2/3, 4 और 2। अब इसका मान रख दीजिए, तो 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 के पावर 3 बचेगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 के पावर क्यूब है, और 2 के पावर क्यूब, और इसको मान लीजिए हटा दीजिए, तो 1/2 यानी √2 है, और यहाँ पर 8 भी है, तो 8 का अगर वर्गमूल आप तोड़ेंगे तो 2√2 आएगा, और फिर इसका √2 लग जाएगा इस पर, तो इतना हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए अंदर, तो 16, नहीं तो इतना भी आप छोड़ सकते हैं, ये 2 दूनी 4 √2, इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में ही x स्क्वायर बराबर 4y। देखिए यहाँ पर y दिया हुआ था, यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका लिमिट है y में 2 से 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया +4y, तो y है दोस्तों, तो y अक्ष पॉजिटिव पे बनेगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लीजिए। वक्र यहाँ पर है x स्क्वायर बराबर 4y, और रेखा +4y, तो y पॉजिटिव किधर आता है, इधर तो निगेटिव आता है y, और इधर आता है पॉजिटिव, तो ये जाएगा ऊपर की तरफ पॉजिटिव। और फिर मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में, तो इसको भी नामकरण कर दीजिए BCD। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए y अक्ष पे दिया हुआ, तो हमें x की मान की आवश्यकता है, तो यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x बराबर √4y, तो 4 का तो हो जाएगा 2, लेकिन y का 1/2 हो जाएगा। तो चित्र से क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल A बराबर, तो क्या हो जाएगा, इसका लिमिट 2 से 4, और होता है दोस्तों x है, तो dy हो जाएगा। अब इसका मान रख देंगे, तो 2 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, y का पावर 1/2 dy। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y का पावर नीचे ही लिख देता हूँ, 3/2 3/2 जोड़ देंगे तो 2 इंटू, तो ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों 2/3, तो यहाँ पर बच जाएगा y का पावर 3/2 4 और 2, तो ये कटेगा नहीं। मान रख दीजिए, पहले 4 रखेंगे 3/2, फिर -2 रखेंगे 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, और ये तो पता ही आपको, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और इसको लिखेंगे 2√2, तो कटेगा ये नहीं कटेगा, तो आप गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। देखिए 8 चौक 32 माइनस 4 दूनी 8 √2, और दोनों का ही 3 हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों हमारा दीर्घवृत्त वाला, तो इसका समीकरण तो आपको पता ही होना चाहिए, तभी यह क्वेश्चन आप बना पाएंगे। दीर्घवृत्त इतना x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बट ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, पहले इसका लिख लेते हैं। समीकरण दिया है x स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, ये हमारा दीर्घवृत्त है। तो पहले इसका चित्र बनाइए। दीर्घवृत्त कैसे बनता, इस तरह, तो इसमें मान नहीं दिया होगा, तो मान देखिए a और b से निकलेगा। आपको पता है इसका समीकरण होता है x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो यहाँ पर दोस्तों एक जगह पर क्या ए स्क्वायर बराबर 16, तो
ए बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √16 और उसका वर्गमूल होता है 4। तो बी स्क्वायर बराबर इसी तरह हो जाएगा दोस्तों प्लस माइनस 3×9। तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो देखिए बीच वाला 0 0 हो जाएगा। ये दीर्घवृत्त पूरा का निकालना है। तो देखिए चारों सेम ही तो है दोस्तों। अगर आप चारों का निकाल लिए या एक को निकाल कर 4 से गुना कर दीजिए तो बात बराबर है। तो हम वैसे ही करेंगे, एक का निकालेंगे उसमें 4 से गुना कर देंगे तो पूरा का निकल जाएगा। अब देखिए मान कैसे, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव वाला यानी 4 0 और इधर आ जाएगा निगेटिव वाला -4 0। प्लस माइनस दोनों था तो इधर निगेटिव होता है इधर पॉजिटिव होता है। इधर होता है निगेटिव तो 0 -3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव होता है तो 0 3। ये मान कहाँ से आया तो ये निकालें अभी। तो हम किसी एक का निकाल लेते हैं। मान लीजिए ई वाला ऊपर का निकाल लेते हैं तो इसका नामकरण कर दीजिए ABC। एक का निकालेंगे 4 से गुना कर देंगे तो सभी का निकल जाएगा। तो चित्र से देखिए इसमें मैं पहले ही 4 से गुना कर देता हूँ। इसका लिमिट निकला है दोस्तों, देखिए लिमिट आपको इसी में देखना है। 0 से 4 जा रहा है तो 0 से 4। अब यहाँ पर है मतलब यहाँ x अक्ष पे लिया हूँ मैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा y dx। तो y का मान तो दिया हुआ है, तो आप काम कीजिएगा पहले ही काम कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमें चाहिए दोस्तों y का मान। तो ये जो समीकरण दिया गया है इसकी सहायता से हम y का मान निकालेंगे। कैसे निकलेगा, x²/16 प्लस y²/9 बराबर हो। तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा y²/9। पहले इसको इधर लाइए तो x²/16 होगा। अब इसका जो स्क्वायर है भी रहने देते हैं, 9 को इधर देते हैं और ये क्या है 1 माइनस, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 बटे में दोस्तों 16 इसका एलसीएम ले लिया मैं। अब देखिए इसका जो स्क्वायर है हटा देता हूँ तो सभी पे लग जाएगा 16 माइनस x²/16। तो इसको जब रूट के बाहर निकालेंगे तो इसका 3 हो जाएगा, 16 के 4 हो जाएगा। तो इसको रूट में ही रहने देते हैं। जो 16 है दोस्तों इसको 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, इसको x² लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा y का मान। तो ये हम रख देंगे यहाँ पर। तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों y बराबर 3/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। लिमिट इसका 0 से 4। बच क्या गया अंडर रूट में 2² माइनस x²। तो देखिए इसका फार्मूला मैं पहले भी बता रखा हूँ, अगर नहीं पता तो देख लीजिए। क्या होता है कि अगर इंटीग्रेशन में अंडर रूट में दोस्तों e² x² dx रहता है तो इसका फार्मूला क्या होता है x/a अंडर रूट e² माइनस x² जो है वही, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये इसका गुणधर्म होता है, सूत्र। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, a की जगह पर 2 है और x की जगह पर तो x ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3/4 और ये वो 4 गुना किए थे तो ये भी लिखना है आपको। तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये बराबर 3 आ जाएगा और फिर n2 में यहाँ पर x/a आ जाएगा। तो a की जगह पर 2 है तो x/2 हो जाएगा अंडर रूट जो है वही। तो जितना है दोस्तों देखिए इसको करेंगे 16 माइनस x², ये इसका माइनस x², तो x की जगह पर तो यही। फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों a², तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, यहाँ पर a² यानी 2 के स्क्वायर 4 ही आएगा। फिर बटे में 2 साइन इनवर्स x/a यानी x/4। लिमिट है 4 से 0। अब ये मान रखेंगे इसमें है तो x की जगह पर पहले 4 रख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 4/2 16 माइनस x की जगह पर 4 रखना है तो 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 ही होता है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कट के 2 यहाँ पर a²। तो यहाँ पर 1 की जगह पर 4 तो 16 हो जाएगा, 16/2 यानी 8। और फिर यहाँ पर दोस्तों साइन इनवर्स x/4/4। तो ये हुआ दोस्तों x का मान। अभी हमें 0 का मान रखना बाकी है तो आप इधर रखिएगा। तो ये हो जाएगा 0/2 x की जगह पर, फिर अंडर रूट 16 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस 8। जैसे कटा वैसे कट जाएगा, यहाँ पर भी 16/2
साइन इनवर्स 0/4। तो ए बराबर क्या आ जाएगा 3। देखिए कट गया, 16 यहाँ पर भी है, तो 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 गुने कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब साइन में 1 किसका मान होता है, तो π/2। फिर इधर आ जाएगा 0 गुने करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस ये 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी काट देंगे 8, और ये है साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री किसका मान होता है, 0 का ही होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी ये पूरा 0 हो गया। बचा हमारा ये, तो ये काट दीजिए 4 मरते, तो 3 गुने 4 पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 12 पाई। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेम हमारा अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ डाटा चेंज किया, बनेगा सेम उसी तरह। तो क्या आप बना लेंगे? वीडियो को रोक कर एक बार जरूर ट्राई करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा मिलाकर बना के नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास ए बराबर क्या है 4 है, तो ए बराबर +-2। बोलते बोलते ना गला बैठ जाता। और ये बी स्क्वायर बराबर 9, तो +-3 हो जाएगा। अब चित्र बना लेते हैं धीरे धीरे। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा इधर, और माइनस हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा नेगेटिव, और इधर हो जाएगा पॉजिटिव 0 3। इसको हम ये मान लेते हैं, इसको बी। तो देखिए यहाँ पर जो 2 है छोटा, 3 बड़ा है, तो ये थोड़ा उल्टा बन गया दोस्तों। आप चित्र ना ऐसे बनाइएगा, बी वाला जब बड़ा जा रहा है तो बड़ा रहना चाहिए, जैसे 3 है, ये 2 है तो छोटा ना होना चाहिए। तो ये चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, बाकी मान सब एक ही रहेगा, सेम बना लीजिएगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए दोस्तों, y का मान। तो पहले निकाल लेते हैं, पहले y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y²/9, तो मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, आप यहीं पर कर लीजिएगा x²/4। अभी 9 को उधर भेज देता हूँ, तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों x²/4, 4 - x², y बराबर √9 × 4 - x²/4। तो इन दोनों को निकाल, 9 को निकालिएगा तो 3, इसका 2, और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 2² - x²। तो ये आ गया हमारा y का मान। अब इस क्षेत्र का मतलब पूरा का ही निकालना है, तो किसी एक का हम निकाल लेते हैं। किसी को भी आप रख लीजिए, 0 है और ये भी 0 से 3 है, तो यही वाला लेते हैं हम, इसका ही लेंगे। एक का निकालेंगे इसका, 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा चित्र से ABCD पूरा हम लिख लेते हैं का क्षेत्रफल ए बराबर 4 × 0 से 2 था उसका y/dx। जिसको ले रहे हैं उसी का लिमिट भी आपको लेना है। तो मैंने इधर वाला लिया था x अक्ष के प्लस वाला, तो यहाँ पर इसका लिमिट था 0 से 2। तो अब मान रख देते हैं, यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 4 × सेम वही फार्मूला लगेगा दोस्तों जो मैं अभी पीछे बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 3/2 सॉरी, जैसे ये कांस्टेंट था तो यहाँ पर 3/2 बाहर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 6। अब यहाँ पर वही फार्मूला जो मैं पीछे लिखवाया हूँ सेम वही लगेगा, x/a की जगह पर 2, फिर से वही चीज़, फिर प्लस a², यानी 2 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 2² / 2 साइन इनवर्स x/2 0 2। तो मान रख दीजिए ए बराबर क्या आ जाएगा 6 × पहले रखना है दोस्तों 2, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट में 2² - 2², ये भी कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद +2, देखिए 4 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 2/2, फिर माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0/2 हो जाएगा, और अंडर रूट 2² - 0², तो 0/0 ही हो जाएगा, +2 साइन इनवर्स 0। तो ये कट जाएगा, देखिए पूरा कट गया, तो ये 0 ही होगा दोस्तों। 2 गुने ये भी कट जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, तो 1 किसका मान होता है, साइन में π/2 का मान होता है। फिर इधर भी करेंगे तो गुना होगा तो 0 ही आ जाएगा, फिर +2 साइन इनवर्स 0, तो 0।
तो क्या आ गया इधर गुने पाई, फिर -0 तो ये आ जाएगा दोस्तों 6 पाई इकाई इसका सही आंसर। उसके बाद अगला छठा हम थोड़ा चेंज किया, कह रहा प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये रेखा x बराबर इतना एवं x अक्षु द्वारा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा और जो जो दिया हुआ है उसको पहले हम नोट करेंगे। यहाँ पर हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 और रेखा दिया हुआ है दोस्तों x बराबर √3 y दिया हुआ है, तो यहाँ से y का भी मान निकाल सकते हैं, x/√3 तो ये y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया गया, अगर इसमें हम -0 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा सूत्र भी बन जाएगा। सूत्र आपने पढ़ा तो वृत्त का दोस्तों, माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले कर लेता हूँ x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 के होल स्क्वायर, तो ये हमारा 2 के होल स्क्वायर, तो ये वृत्त का समीकरण बन गया। तो इसकी तुलना कर लेते हैं समीकरण से, इतना की तुलना समीकरण से x-h होता है, फिर उसके बाद प्लस y-k का होल स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर से करने पर, तो इसको इससे तुलना करना है। तो यहाँ पर केंद्र क्या हो जाएगा दोस्तों, h और k हो जाएगा और इसके जगह पर यहाँ पर 0 0, तो ये आ गया हमारा 0 0। इसकी त्रिज्या r स्क्वायर है, r स्क्वायर तो कट जाएगा, तो यहाँ पर r बराबर सिर्फ 2 आ जाएगा, स्क्वायर नहीं। और इसका चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा दोस्तों, यहाँ पर x बराबर √3y है, तो इसका जो मतलब रेखा खिंचाएगा वो सीधा होगा। तो यहाँ पर जो कटान बिंदु बन रहा है इसका हम नामकरण कर देते हैं, इसको Q रख देंगे, इसको P और इसको O। तो इन दोनों का दोस्तों आपको अलग अलग निकाल कर जोड़ देना है। इसमें सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए ये जो था हमारा समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि जो x का मान है वो समीकरण 1 में रखें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के जगह पर दोस्तों √3y के होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर y पर रह जाएगा और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो ये भी वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर, तो ये 4y हो जाएगा और इधर भी 4, तो दोनों सेम तक कट गया, तो y बराबर +-1 आ जाएगा क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। अब y का मान आ गया, तो अगर हम ये y का मान इसमें रख दें दोस्तों तो x का भी मान आ जाएगा। तो x बराबर क्या होता है, √3y बराबर √3 गुने 1, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा √3x का। तो इसी की सहायता से हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दोनों मिलाकर। तो देखिए यहाँ पर क्या था, PQO PAQ, यहाँ पर इसको ये मान लीजिए, हाँ ये है, तो ये हो जाएगा हमारा अब प्रश्न चित्र से PAQO का क्षेत्रफल बराबर, देखिए दोनों का लेना क्षेत्रफल, पहले OPQ देखिएगा आप चित्र, और फिर प्लस क्षेत्रफल दूसरा का जो बना था QAOP, तो P तो इसमें आ ही गया, तो OA हो जाएगा। अब इन दोनों का मान रख देना है, तो एक सच पे है तो यहाँ पर y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिमिट इसका दोस्तों 0 से 3, y1 मान लेते हैं और इसको √3 से इसको y2 मान लेते हैं। तो दोनों का मान हम निकाल चुके हैं, एक का शायद नहीं निकाले, लेकिन y1 का मान देखिए निकाले थे, ये हो जाएगा हमारा y1 का मान, लेकिन y2 का मान नहीं निकला हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं y का मान। देखिए बाहरी एरिया ही हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो यहाँ से दोस्तों y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 - x स्क्वायर, और अगर इसका हम रूट हटा दें तो 4 - x स्क्वायर, तो y बराबर क्या आ जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, तो उसी फार्मूला लगाना पड़ेगा 2 का स्क्वायर करके। तो मान रख दीजिए दोनों का, यहाँ पर हो जाएगा a बराबर हो 0 से √3 x पाई √3 dx प्लस √3 से 2 y2 क्या निकाला हमने, 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब इन दोनों का मान अलग अलग रखेंगे, तो पहले इसका कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/√3, और x का अगर हम
एक्स के पावर n वाला फार्मूला तो √3 से 0, फिर प्लस यहाँ पर भी कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। मैं लिखवा रखा हूँ x/2 √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बटे 4, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स x/, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो मान रख दीजिए यहाँ पर, पहले x के जगह पर रखेंगे √3, फिर रखेंगे 0, तो हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा पहले 2, तो 2/2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x के जगह पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कट के 2 साइन इनवर्स 2/2, तो ये हुआ 2 का, अभी नेगेटिव करके ये बाकी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, फिर प्लस 2 आ ही जाएगा यहाँ पर कट के √3/2। तो यहाँ पर देखिए इसको काट सकते हैं, जैसे ये √3 है और तो बाद में भी कटेगा, पहले तो ये 3 बच गया ना तो फिर से कटेगा, तो क्या हो जाएगा देखिए इसका जो 2 था छूट गया, 2 कॉमन बाहर निकाले तो 2√3 गुने 3, तो 0 ही हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 2 गुने कट गया तो 1, तो यहाँ पर 5/2। देखिए यहाँ पर क्या था दोस्तों कि 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 4 माइनस 3, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और साइन में √3 मान किसका होता है, √3/2 60 का मान होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब बस इसको गुना कर दीजिए तो ये 2 से 2 कट जाएगा। देखिए वो बिना रूट के 2 गो होता है इसमें रूट, तो एक रूट हम काट देते हैं, 2 गो था तो एक गो कट गया, तो यहाँ पर बच जाएगा √3/2 प्लस, ये प्लस में माइनस वाला हटा दीजिए पाई, और इधर बच जाएगा दोस्तों √3/2 माइनस में, और ये वही बच गया हमारा। तो देखिए माइनस इसका अंदर गुना करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा, माइनस प्लस कट गया, तो यहाँ पर बच गया पाई माइनस 2π/3, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर π/3 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, टोटल 6 क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवा देंगे 13।